तमाम इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को डॉक्टर सुधा प्रसाद सिंह को प्रणाम। मैटी के मरने के बाद 3 अप्रैल 1896 के मरने के बाद 1920 में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रेमेडीज मतलब इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी इस तरह मिला दिया जैसे रेत में चीनी मिला दिया जाता है। अगर रेत में चीनी को मिला दिया जाए या चीनी में रेत को मिला दिया जाए और आपको कहा जाए कि इसको अलग कीजिए बिना पानी में घोले हुए, क्या आप कर सकते हैं? नहीं संभव है। मैं इसी पर एक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। सम्राट अकबर अपने दरबार में दरबारियों के साथ बैठे हुए थे, बातें हो रही थी, मंत्रीगण अपनी अपनी बातें रख रहे थे। इसी बीच में दरबान आकर कहा, हुजूर एक व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है और उसके हाथ में मर्तवान है। मर्तवान मतलब शीशे कांच का एक बर्तन है, मर्तवान कहते हैं जिसमें अचार डाला जाता है, वो है। अकबर सोचा कि भाई मर्तवान लेकर मुझसे क्यों मिलने आ रहा है, जरूर कोई बात गंभीर बात होगी। कहा जाओ भेजो। दरबान गया और उस व्यक्ति को दरबार में हाजिर किया। उस व्यक्ति के हाथ में मर्तवान था। कहा कि ये मर्तवान के साथ मुझसे क्या मिलना चाहते हो, क्यों मिलना चाहते हो, क्या इस मर्तवान में क्या है? क्या हुजूर मैं बताऊंगा इसमें क्या है। इसमें रेत और चीनी मिला हुआ है। सुना है कि आपका बीरबल बहुत बुद्धिमान है, आज उससे बिना पानी में घोले हुए चीनी को रेत से अलग करना है। अगर वह कर देगा तो मैं समझूंगा कि बीरबल बुद्धिमान है और वास्तव में वह उसके पास काफी ब्रेन है। अकबर मुखातिब हुआ बीरबल के सामने, बीरबल क्या तुम ऐसा कर सकते हो? तो हाँ हुजूर मैं तुरंत कर सकता हूँ। अब सभी दरबारी भौचक कि भाई ये बिना पानी में घुले हुए चीनी को रेत से अलग कैसे किया जाएगा। दरबान से बीरबल ने मर्तबान ले लिया अपने हाथ में और सभी को कहा कि भाई आप लोग चलिए मेरे साथ, मैं जहाँ जा रहा हूँ। वो महल के ही एक बगीचे में चला गया, आम के पेड़ के नीचे, और मर्तबान का सारा रेत आम के जड़ के आसपास फैला दिया। दरबान बड़ा कहा कि ये तो मूर्खता वाली काम कर रहा है, बोला ये रेत फैलाने से क्या चीनी अलग हो जाएगा? आपका बीरबल बड़ा मूर्ख है। बीरबल ने कहा, हंसते हुए कहा कि भाई ये कल हम दिखाएंगे आपको कि रेत से चीनी कैसे अलग होगी। कुछ फैला दिया गया, सभी कोई चले आए। रात में लोग इंतजार करने, सुबह होने का इंतजार करने लगे। सुबह में गया बीरबल के साथ सभी राजा अकबर भी गए और वहाँ देखा कि सिर्फ रेत बचा हुआ है। चीनी के जितने दाने थे वो सब गायब थे और कुछ चींटियां चीनी के दाने को अपने बीवर की ओर लिए चला जा रहा था। स्पष्ट हो गया कि चींटियां सभी चीनी के दानों को ले गया। बीरबल दरबान से मुखातिब हुआ, रेत आपका अलग हो गया ना, आप अपना रेत ले जाइए। अब तो सभी दरबार ठाका मार के हंसने लगे कि वाह बीरबल कमाल का किया तुमने। अब दरबान कहा कि सर चीनी, तो अकबर ने कहा कि अगर तुम्हें चीनी चाहिए तो चिट्ठी के बिल में घुस जाओ, तुम्हें मिल जाएगा। ठीक इसी तरह इससे क्या शिक्षा मिलती है? वो दरबान जो था अपने को बड़ा बुद्धिमान समझ रहा था और बीरबल को नीच दिखाना चाहता था। ऐसे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में एक से एक महान है जो सुदामा प्रसाद सिंह को नीच दिखाना चाहते हैं। और जब मैंने पूछा, यूट्यूब पर देखा, कहा कि भाई डिजिटल क्या है, तो कहता है नहीं जानता हूँ। जब नहीं जानता हूँ तो फिर सुदामा सिंह के अपमान क्यों करते हो? सीखो, नहीं जानते हो, हम पेट से सीख के थोड़ी आए, हमने पढ़ा है, जाना है, तब समझा है। इससे शिक्षा क्या मिलती है? मैटी के मरने के बाद प्योर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, जिसको खांटी खालिश कहा जाता है, विशुद्ध इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को 1920 के अपने फार्माकोपिया लिख करके और एक किताब लिख करके थ्योडोक्लोस ने उसमें रेत फेंट दिया। अब किसी को समझ में नहीं रहा है कि वास्तव में चीनी कहाँ है, मैटी रेमेडीज कहाँ है और रेत कहाँ है। रेत के साथ
ऐसा घोल वैज्ञानिक बातों को मेटीरियल मिला दिया है कि किसी को पकड़ में नहीं आया। अगर 1980 में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट का स्थापना नहीं हुआ होता, डॉक्टर रमाशंकर जैसे बड़े वैज्ञानिक पैदा नहीं हुए होते, तो आज इलेक्ट्रोहोम्योपैथी समाप्त था। रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट ने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का जो मेटीरियल की खालिश चीनी है उसको अलग कर दिया है। अब वैज्ञानिक बातों से उसे निकाल कर छांट दिया है। इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी अलग हो गया, मेटीरियल इलेक्ट्रो होम्योपैथी अलग हो गया। एक लीडर ने भी कहा, विनोद कुमार को आप लोग जानते हो कानपुर का, उसने कहा कि मैं आपका लीडर नहीं हूँ, मैं पर्सिकर नहीं हूँ, मैं इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी का लीडर हूँ। क्लियर हो गया। 3-4 PDF हमने लिखा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रो होम्योपैथी एंड इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी। हाँ, बोला बताइए। इससे शिक्षा मिलती है कि किसी को भी नीचा दिखाने का प्रयास मत कीजिए। ये वक्त आता है, सबसे बड़ा वक्त होता है, और वक्त सबको नीचे गिरा देता है। भैया अब की मौका मिला तो आपको बताऊंगा कि मैटी एसलेस बनाते थे, थियोडोक्रॉस एसलेस नहीं बनाया है। थियोडोक्रॉस को फार्मूला नहीं मालूम था। फार्माकोपी आप जब देखेंगे तो उसमें एक भी S1 कैसे बनता है, कैसे इंग्रेडिएंट ड्रग स्ट्रेंथ कैलकुलेट किया जाता है, कहीं कोई चर्चा नहीं है। S2 कैसे बनता है, S1 S2 में फर्क क्या है, नहीं है। फिर दूसरी बात, मेटीरियल में स्किन वाटर नहीं है, जिसको आप लोग APP कहते हैं, वो थियोडोक्रॉस में है। और एक है मेटीरियल में एसलेस है, और रीजेंस वर्क का जो है कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी उसमें एसलेस है। लेकिन भारत में NL सिन्हा दौड़ा जोड़ा जेंसियाना कपोल्यूटिया एंड एलोकपेंसिस का टिंचर 2 टिंचर से बना हुआ है, जबकि मेटी ने 8 पौधों का टिंचर मिलाया है जो एंटी कैंसरस है। मौका मिला मैं कल एसलेस के विषय में बताऊंगा कि वो 8 पौधे क्या हैं।